बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल अंसार हज उम्रा टूर 2011 से अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान रहा कि हाजियों को काफ़ी मुतमईन करके हमारा ये टूर मुस्तकिल चलता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी कल भी एक ब्रांच का अल्लाह के फ़ज़ल से इफ्तिताह हुआ। हज़रत मौलाना मसूद रहमान साहब, मौलाना इब्राहिम साहब के बड़े भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साथ में शामिल हुए। और आज माशाल्लाह यहाँ पर बड़ी मालेगांव स्कूल के पास में हमारी ये एक दूसरी ब्रांच का अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह हुआ। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। हमारी अपनी इस कंपनी में, हमारे स्टोर में एक इंसान उम्रा के लिए जब आता है तो अक्सर यूँ देखने में आया कि पूरी ज़िंदगी का सरमाया जमा करके लोग उम्रा के लिए निकलते हैं और बड़ी अरमान और बड़ी चाहत से निकलते हैं। हम लोगों की सोच ये है कि अल्लाह ताला दुनिया तो दे ही देगा, असल वहाँ पर आने वालों के ज़रिए से हमें अपनी दुआएं मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा अपना सोचना ये है कि जिससे हदीस में आता है कि एक गुनाहगार औरत जंगल से गुज़र रही थी तो उसने देखा कि कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, उसने उसको पानी पिला दिया। तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उस औरत को जन्नत में देखा है। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के दर पर आने वाले लोगों का क्या मकाम अल्लाह की बारगाह में होगा। और चूँकि परदेश का इलाका होता है, परदेश का मकाम होता है, आम तौर से लोग उससे वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो हमारी अपनी कोशिश ये होती है कि भाई हम लोग साथ में लेकर जाएं और मुस्तकिल हर जगह की रहबरी अपनी हाजियों की करें। बाज़ जगह ये भी होता है कि भाई हाजियों को बस भेज दिया जाता है और अपने आदमी लगा दिए जाते हैं कि भाई वो आप उनको संभाल लेना। हम लोग मुस्तकिल हाजियों के साथ में उनकी रहबरी के लिए होते हैं। और टारगेट तो ये होता है कि हाजी को इतना मुतमईन कर दें उम्रा के एतबार से और अमाल के एतबार से कि हाजी जब हरम और बैतुल्लाह में पहुँचे तो उसको टेंशन ना हो कि मुझे करना कैसे है, मुझे अमाल किस तरह करने हैं। बल्कि यूँ भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हरम पहुँचने तक तो रास्ते में 2-3 क्लास तो हम लोग उम्रा की रास्ते में ले लेते हैं। यहाँ तक कि हरम के बाहर खड़े होकर भी अपने हाजियों को पहले उम्रा समझाते हैं और ये तसल्ली देते हैं कि देखिए घबराइए मत, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आने वाला बहुत डरा होता है, घबराया होता है भाई कैसे होगा, किस तरह होगा। तो हम लोग ये करते हैं कि हरम के बाहर खड़े होकर भी इत्मीनान के साथ एक उम्रा क्लास ले लेते हैं कि भाई अंदर जाके बिल्कुल घबराना नहीं, इस तरह हमें इंशाल्लाह उम्रा करना है। और फिर इसके अलावा हम लोग ये करते हैं कि वहाँ पर जो बस वाली ज़ियारतें होती हैं मक्का में, मदीना में, वो तो आम तौर से होती हैं। उसके अलावा हम लोग मक्का मदीना दोनों जगह एक्स्ट्रा ज़ियारत भी करवाते हैं, पैदल ज़ियारत जिसको कहिए, जिसमें ये होता है भाई मक्का में बहुत सारे, चूँकि हरम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा वसी व अरीज़ हो गया है, तो उस ज़माने का पूरा मक्का, साहबा के मकानात कहाँ थे, अल्लाह के रसूल का मकान कहाँ था, वो सारी जगह की पैदल ज़ियारत माशाल्लाह होती है। जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान की जगह, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान की जगह, हुज़ूर की पैदाइश की जगह, और फिर दुनिया का वो सबसे पहला पहाड़ जिसको अल्लाह पाक ने वजूद दिया, जबल अबी क़ुबैस, और शाब इब्न अबी तालिब की वादी, जहाँ पर हमारे नबी पर और आपके सहाबा पर बड़ा दर्दभरा हादसा हुआ कि 3 साल के लिए आपको वहाँ कैद किया गया। और फिर हुज़ूर की पैदाइश की जगह मस्जिद जिन है, मस्जिद शजरा है, मस्जिद राया है, जन्नतुल माला कब्रिस्तान है जिसमें हम सब की माँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मदफून है, वहाँ की भी माशाल्लाह हम लोग ज़ियारत ले जाके करवाते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। और फिर यूँ भी होता है कि भाई गार हिरा भी हाजियों को लेके चढ़ते हैं। हाजियों का बड़ा शौक़ होता है कि भाई हम उस जगह पहुँचे जहाँ पर पहली मरतबा अल्लाह पाक ने अपने नबी पर अपना कुरान उतारा। तो अल्लाह के फ़ज़ल से गार हिरा भी हम लोग अपने हाजियों को जो चल सकते हैं और जो पहाड़ चढ़ सकते हैं उनको माशाल्लाह वहाँ भी लेकर जाते हैं। इसी तरह मदीना की भी माशाल्लाह ज़ियारतें होती हैं। और अल्लाह के फ़ज़ल से मदीना में एक जगह है जहाँ पर कुरान पाक की छपाई होती है, कुरान तैयार होता है और सारी दुनिया में माशाल्लाह वहाँ से आकर हुज्जाज किराम कुरान पाक लेकर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हुज्जाज किराम को वहाँ भी उसकी भी ज़ियारत माशाल्लाह करवाते हैं, वहाँ भी लेकर जाते हैं। तो ये मुस्तकिल हमारा अपना काम है कि भाई इस तरह हाजियों की रहबरी की जाए कि हाजी मुतमईन हो और हाजियों का अपना सफ़र वसूल हो जाए। किसी एक बंदे का एक सजदा हमारे ज़रिए से सही हो जाए तो हमारी अपनी नजात का ज़रिया है, चाहे जाए कि पूरा उम्रा सही हो और पूरी ज़िंदगी सही। और एक ख़ास बात ये भी हम लोग करते हैं कि हर जगह असल बात हाजी को बतानी, उम्मत को समझानी। भाई ओहद को बदर नहीं बताना है, बदर को ओहद नहीं बताना है, ओहद में क्या हुआ वही बताना है और बदर में क्या हुआ वही बताना है। और ये होता है कि भाई चूँकि हाजी असल अपने मरकज़ पे जा रहा है, हम सब का मरकज़ जो है दुनिया का मक्का और मदीना हमारा सबसे बड़ा मरकज़ है और दीन सारी दुनिया में मक्का और मदीना से ही माशाल्लाह ज़िंदा हुआ है। तो हमारी अपनी कोशिश होती है, चूँकि सारी दुनिया का बाज़ार वहाँ पर है, सारी दुनिया के सामान वहाँ पर होते हैं, तो हाजी जाकर बस बाज़ार में खो ना जाए,
तो हम लोगों की अपनी कोशिश ये होती है कि भाई हर एक दिन पर 2 दिन पर हाजियों को होटल में जमा कर लिया जाए। होटल में बाज़ मतलब मस्जिद की भी जगह होती है, इबादत गाह भी, तो वहाँ हाजियों को जमा करते हैं कि भाई वहाँ पर बैठकर दीन की बातों का मुज़ाकरा, भाई वुज़ू, नमाज और दीनी अहकामात क्या हैं, ईमान क्या है और बैतुल्लाह क्या है और मदीना क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुज़ाकरा, ताकि वहाँ पर आने वाला वापस लौटे तो सिर्फ़ खिलौने लेकर वापस ना लौटे, दुनिया के सामान लेकर वापस ना लौटे, बल्कि जब मक्का मदीना से कोई बंदा लौटे ना तो अल्लाह का इश्क भी लेकर लौटे, नबी की मोहब्बत भी लेकर लौटे, ज़मज़म भी माशाल्लाह लेकर आए, खजूरें भी लेकर आ रहा है, और वहाँ से इस बात का आज़म लेकर जाए कि इंशाअल्लाह ये उम्रा मेरी अपनी ज़िंदगी की तब्दीली की बुनियाद है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, हमारे अब्दुल वाहिद भैया और हमारे आमीन भैया और मैं, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह ही की दी तौफीक से बार बार खालिद औस्कर साहब भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं, इस बात को बार बार कहते भी हैं और इसकी कोशिश भी करते हैं। देखिए, कोशिश करना तो हमारा काम है और हम लोग अपनी कोशिश भर पूरी ताकत लगा देते हैं कि भाई हाजियों की जितनी खिदमत कर सकें हम कर लें। बहरहाल आखिरी जुमला तो यही होता है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा व नसर अबदा अंजज़ वादा व हज़मल अहज़ाब वहदा। बार बार यही कहते हैं भाई जो किया अल्लाह ने किया, जो किया अल्लाह ने किया, अल्लाह ही का फ़ज़ल, अल्लाह हमें चला रहा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही हमको चलाता रहे और हमारे हज़रात की खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करता रहे। तो हम तमाम सुनने वाले अहबाब से दरख्वास्त करेंगे इंशाअल्लाह कि आप तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह पाक ये सआदत हमें अता फ़रमाए कि हम साथ में इंशाअल्लाह जाएँ और उम्रा की सआदत हासिल करें, हज की सआदत हासिल करें। अबू सुफियान साहब, अगर किसी को आपके टूर के ज़िम्मेदारान को कांटेक्ट करना हो जी, तो किन किन लोगों को करना पड़ेगा, कौन से नंबरों को करना पड़ेगा? जी माशाल्लाह, हमारी तो देखिए एक मेन ऑफिस हमारी मुशावरत चौक पर है, इसमें हमारे अब्दुल वाहिद भैया हैं, अमीन भैया हैं, मैं हूँ, अब्दुल्ला भाई हैं, खालिद औस्कर साहब हैं और भी हमारे आबिद भाई और अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह और भी अहबाब में। फिर माशाल्लाह हमारी 2 ब्रांच है, मौलाना मसूद साहब माशाल्लाह हिंगलाज नगर में कल एक ऑफ़िस का इफ्तिताह हुआ माशाल्लाह, तो जो अहबाब वहाँ कॉन्टेक्ट करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। और ये भी हमारी माशाल्लाह हमारी एक ऑफ़िस है, इसमें हमारे कैस इमार हैं, एहतिशाम है और काजी साहब हैं, इन हज़रात से भी इंशाल्लाह कांटेक्ट किया जा सकता है। अबू सुफियान भाई जी, तो आपका जो टूर है वो कुछ एडवांस वगैरह लेते हैं कि जैसे एक वक्त था मालेगांव शहर में अलग अलग टूरों में कुछ पहले से कुछ पैसे लिया करते थे, उसके बाद जी अमाउंट को वहाँ पर ले जाया करते थे। जी हाँ, और अभी फ़िलहाल कुछ ऑफ़र वगैरह भी आप देने वाले हैं कि पहले जी हाँ, जो यहाँ से रवानगी रहेगी? जी आसिफ भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये बात पेश करने भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का फ़ज़ल रहा, बीच में देखिए लॉकडाउन का मौका गुज़रा है, 3 साल तकरीबन लॉकडाउन गुज़रा, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान रहा। अक्सर तो यूँ हुआ कि भाई प्री बुकिंग पहले से लोग लेकर बैठ गए थे और जब लॉकडाउन हुआ तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने टूर का मामला ये रहा कि 1 रुपया किसी को लौटाना नहीं था, क्योंकि हम लोग ये मामला करते ही नहीं हैं। हम लोग ये लेके चलते हैं कि भाई हमारा कस्टमर भी सेफ़ रहे, हम भी सेफ़ रहें, और किसी और का पैसा पहले से हम लोग उसको उठा लें और उसको यूज़ करें, कारोबार में लगा, ये हम कौन होते हैं लगाने वाले। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारा हाजी सेफ़ रहे, हम भी सेफ़ रहें। तो प्री बुकिंग इस अंदाज़ की कि भाई 2025 की बुकिंग अभी आप ले लीजिए हमारी, और 50 का ख़र्चा है तो आप 1 लाख हमारा अपना ले लीजिए, और हमको अभी से लेकर एडवांस पूरा लेकर आप फिर आइंदा 2025 में लेकर चले जाइएगा। तो हम लोग इस तरह ये कारोबार नहीं कर रहे हैं। हम लोग का मामला ये है कि भाई आप आइए, आप पासपोर्ट लाइए, आप 5-10 हज़ार जो आप एडवांस जमा करना चाहते हैं जमा कर लीजिए। अभी माशाल्लाह हमारा पैकेज नवंबर का अल्हम्दुलिल्लाह 23 नवंबर का पैकेज अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत तेज़ी से तैयार हो रहा है। फिर 12 दिसंबर का पैकेज है, जनवरी फरवरी के इंशाल्लाह हमारे पैकेजेस माशाल्लाह तैयार हैं। उसमें ये होता है कि भाई हाजी आए, अपने हिसाब से पेमेंट हमको जाने से पहले पूरा पेमेंट हमको क्लियर कर दें। तो हम लोग इस तरह प्री बुकिंग के नाम पर पूरा एडवांस पैसा इस तरह नहीं उठाते हैं, ताकि भाई हर एक सेफ़ रहे। अच्छा, कोशिश ये होती है भाई हमारी कि हर मरतबा कोशिश करते हैं कि भाई सऊदी एयरलाइंस दे दें, बेहतर से बेहतर जो फ़्लाइट हो वो इंशाल्लाह मैनेज करते हैं। और वज़न का मामला होता है, चूँकि हाजी अक्सर पहली मरतबा जाता है ना, तो ये चाहत होती है भाई ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर आ जाएँ। अक्सर फ़्लाइट में ये हो रहा है कि भाई 30 किलो वज़न वापसी का मिलता है, तो हम लोग कोशिश करके पैसे बल्कि ज़्यादा ख़र्चा करके हम लोग ये करते हैं कि भाई तकरीबन 60 किलो वज़न जो है वापसी में हाजियों का करवा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये होता है भाई 22-22 किलो के 23-23 किलो के हाजी 2 डाक तैयार कर लेता है। बहुत सारी खजूरें हैं, जमज़म है और भी सामान माशाल्लाह वहाँ से हाजी लेकर आता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।